हेलो टू ऑल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यू वीडियो बनाई थी हिमाचल के ऊपर, न्यू गाइडलाइंस एंड न्यू रूल्स। बट इस वक्त गाइडलाइंस ऐसे बदल रही है ना कि हर दिन कोई ना कोई न्यू गाइडलाइन आ रही है, या वो हिमाचल की या उत्तराखंड की हो। आप जो ये सारी गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये गाड़ियाँ वहाँ से दिल्ली से आने वाले लोगों की है या कहीं से भी आने वाले लोगों की है। यहाँ रोके जा रहे हैं और यहाँ पे और अब चेक हो रहा है कोविड का टेस्ट। तो लास्ट टाइम भी हुआ था और इस बार दोबारा हो रहा है। मतलब इस बार ये दिक्कत नहीं है कि आप पहले होटल बुकिंग करके आओ या कुछ भी आओ। बट इस बार ये चीज़ अच्छी है, जैसे आपको पहले कोविड के टेस्ट के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की नीड थी सिर्फ। अब आपको सिर्फ आरटीपीसीआर के टेस्ट की नीड नहीं है। अब आप एंटीबॉडी, एंटीजन या कुछ भी कुछ टेस्ट करा सकते हैं। क्योंकि पहले कोई बंदा आरटीपीसीआर टेस्ट कराता था तो 3 दिन में रिपोर्ट आती थी और उसके प्राइस भी 2400 समथिंग थे। और जो ये एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट है ये आपके 600-700 रुपये में कहीं भी हो जाएंगे। और इनकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी विद इन 1 डे, मिल जाएगी विद इन 24 आवर्स मिल जाएगी। और यहाँ पे जो आपको रिपोर्ट शो करनी है वो विद इन 4 डेज़ की शो करनी है। जैसे आपने आज रिपोर्ट कराई है तो अगले 4 दिन तक वो हो चुकी है। तो आप कहीं भी रहते हो, जैसे आप दिल्ली रहते हो या मतलब दिल्ली के लोगों को जाने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि दिल्ली वाले लोग ही ज़्यादा जाते हैं इन जगहों पे। कि जैसे बर्फ़ पड़ रही है इस वक्त हिमाचल में तो वहाँ ज़्यादा जाते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा इशू हो रहा है थोड़ा जाने में। इसलिए कुछ न्यू ईयर के प्लान्स लोगों के बने थे, अब वो आई डोंट थिंक सो कि हो पाएंगे। सिर्फ उत्तराखंड की अभी यही अपडेट थी। अगर कोई आगे अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हिमाचल की अपडेट। और आप लोग एक बात ज़रूर रिमाइंड रखें, मतलब याद रखें कि आप अपना एंटीबॉडी या कोई भी टेस्ट लेके जाते हैं तो सही रहेगा, वरना आपको बॉर्डर पर ही आपका टेस्ट होगा। और अगर आपका बॉर्डर पे टेस्ट होता है तो अगर आप पॉजिटिव आते हो तो आप लोगों को या तो अपने घर वापस जाना पड़ेगा या वहीं 7 डेज़ के लिए आपको होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और जिस होटल में आपको होम क्वारंटाइन दिया जाएगा उस होटल के पैसे आपको खुद ही पे करने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हमें या आप कोई भी ट्रिप पे जाए और अगर ऐसा हो तो ट्रिप बेकार हो जाता है। तो पहले से ही अपना जो कोविड का टेस्ट है, आरटीपीसीआर या एंटीजन या एंटीबॉडी कोई भी टेस्ट लेके जाए और नेगेटिव हो तो जाए, वरना आप रेस्ट कर सकते हैं। कोविड टेस्ट कराने के बाद अब नेगेटिव आते हैं तो उसके बाद आपको अप्लाई करने का ई पास। ई पास अप्लाई करने के लिए आपको देहरादून pinkcity.com पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक पेज आएगा, उसे फिल आउट करना पड़ेगा। बहुत लोगों को बहुत ही दिक्कतें होती है ई पास कैसे जनरेट करते हैं या फिल आउट कैसे करते हैं। तो जैसे आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे या मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि कैसे आपको जनरेट करना है ई पास। और मैंने अपने इस चैनल पे एक नीचे वीडियो भी डाल रखी है, हाउ टू फिल ई पास। तो आप वहाँ से भी देख के ई पास अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आपकी उत्तराखंड की खबर। अब मैं आपको बताता हूँ हिमाचल के बारे में कि हिमाचल आपको कैसे जाना है, हिमाचल में क्या क्या दिक्कत है, हिमाचल में क्या क्या बंद है। हिमाचल में ये अच्छी बात है कि आपको कोई कोविड टेस्ट की नीड नहीं है। आप सीधा अपने बॉर्डर पे जाके एंट्री कर सकते हैं। बट बॉर्डर पे आपको थर्मल स्क्रीनिंग ज़रूर होगी। थर्मल स्क्रीनिंग मतलब लाइक एक हाथ में एक गैरिड सा होता है, उससे आपके माथे या हाथ पे लगा के करते हैं, आप लोग जानते होंगे, उसे ही थर्मल स्क्रीनिंग कहते हैं। तो आपको यहाँ कोविड के टेस्ट की कोई नीड नहीं है। बट धीरे धीरे हिमाचल में भी चीज़ें बंद हो रही है। जैसे एक दिन के लिए कसोल बंद था, अभी बीच में शिमला का माल रोड बंद था और अभी मनाली का भी माल रोड बंद है। ये माल रोड, ये नहीं कि सरकार ने बोला है लोगों को कि आप माल रोड बंद रखो, टूरिस्ट आ रहे हैं तो और कोविड फैलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये माल रोड इसलिए बंद है क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए ये माल रोड बंद किया है। बस खाने पीने की दुकान थोड़ी बहुत खुल रही है और होटल में सर्विंग अभी भी चालू है कि आप अगर आप बाहर का आपको कुछ खाने का नहीं मिले तो आप होटल में जाके खा सकते हैं। मगर आपको लगे कि होटल वाले महंगा दे रहे हैं तो थोड़ी बहुत दुकानें खुली है और फूड कोर्ट ओपन है वहाँ पे, जहाँ से आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। अभी बीच में थोड़े बहुत उसमें कर्फ्यू लगा था
बट कर्फ्यू की टाइमिंग ना अब बदल दी है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा था। लाहौल, शिमला, मंडी, कुल्लू और स्पीति, इसमें अब लग चुका है कर्फ्यू। बट कर्फ्यू की टाइमिंग थी पहले 8 to 6, मतलब रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक की। बट अब रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की कर दी गई है, क्योंकि इन्हें ना हॉटस्पॉट बना दिया गया है कोविड-19 का। क्योंकि जितने भी मैक्सिमम केसेस निकल रहे हैं सारे यहीं से निकल रहे हैं। और मनाली में भी केसेस है बट इतने नहीं हैं। बट वहाँ के लोगों ने अपनी मर्जी से अपनी दुकानें बंद कर रखी है। और ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से तो अटल टनल थे जो स्पीति के लिए निकलते हैं, वो भी बंद हो चुका है। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है, क्योंकि वहाँ के जो रोड है ना वो ज़्यादा सही नहीं है लोगों के लिए इस वक्त जाने के लिए। तो अभी तक वहाँ भी बंद हो चुका है और लाहौल तो है ही बंद। कोरोना वायरस मतलब कोविड-19 की वजह से और ये जो फार्मर्स की स्ट्राइक चल रही है, तो इन दोनों की वजह से, तो स्ट्राइक की वजह से तो लोग पहली बात आ नहीं पा रहे हैं। जो दिल्ली के लोग हैं, बाहर के लोगों का मैं कुछ कह नहीं सकता, बट इस वक्त मुझे दिल्ली का पता है कि दिल्ली के लोग आ नहीं पा रहे। जैसे ना हिमाचल जा सकते ना कहीं जा सकते, क्योंकि सारे बॉर्डर बंद हो चुके हैं इस वक्त। तो और कोविड की वजह से तो लोग वैसे ही नहीं आ रहे थे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने पहले बोला है कि पहले ही हमें 6 महीने का नुकसान हुआ था हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को, और उसके बाद भी अब थोड़ा और नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है और न्यू ईयर आ रहा है जो इनका पीक सीज़न होता है। और पीक सीज़न पे ही लोग नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। इवन जो हिमाचल में होम स्टे है ना, वो भी इस वक्त बुक नहीं है। वरना पहले तो ऐसा होता था कि होम स्टे में भी जगह नहीं मिलती थी लोगों को रहने के लिए, इतने रस होता था, इतने फुलफिल हो जाते थे। बट अब कुछ नहीं है लोगों को स्टे करने के लिए वहाँ पे। तो आप सिर्फ वहाँ जाए तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जहाँ भी आप होटल ले उसके आसपास एक बार देख के ले कि वहाँ पे शॉप्स ओपन है या नहीं है। क्योंकि अगर दुकानें बंद होगी ना तो होटल वालों के भाव बढ़ जाते हैं, खाने पीने के रेट वो अपने हाई कर देते हैं। ठीक है। और सेकंड मेन थिंग ये है कि जाने से पहले आप एक बार अपना कोविड टेस्ट ज़रूर करा ले, क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग हो गई अगर, और अगर आपको फीवर निकला थर्मल स्क्रीनिंग में या कुछ भी निकला, तो फिर आप लोगों को वहाँ से वापस आना पड़ेगा। और अब बस थोड़े टाइम की बात ये है, अगर जो कोरोना के केस कंटिन्यू होते रहे तो हिमाचल भी अपनी बॉर्डर्स पे कोविड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देगी, और या तो बोलेगी कि आप अपने कोविड की रिपोर्ट साथ लेके आए। बट इतनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो मैं आपको दे चुका था। अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरे से कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। मैं आपको विद इन 1 आवर कोई भी बात होगी या उसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अगर आपको मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है वो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ये उन दोस्तों को सेंड कर देना जो लोग अभी हिमाचल या उत्तराखंड जाना चाहते होंगे। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times.